भैया एक बार की बात है कि शंकर भगवान सती जी को और अपने गणों को लेकर भ्रमण करने निकले और घूमते घूमते अगस्त ऋषि के आश्रम पर पहुंच गए। जब अगस्त ऋषि को पता चला कि भगवान शंकर आए हैं और सती आई हैं, तो दोनों की अगस्त ऋषि ने पूजा की। जैसे ही सती की पूजा हुई तो सती सोच रही है कि ये कैसा ऋषि है जो हमारी पूजा कर रहा है और हम तो इसके यहाँ कथा सुनने के लिए आए हैं। एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए गुंबज सिपाही, शंभु गए गुंबज सिपाही, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जनन भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। जब सती जी शंकर भगवान के साथ आई तो अगस्त ऋषि ने उनकी पूजा की और जैसे ही सती की पूजा की तो सती सोचने लगी, बताओ ये हमें क्या कथा सुनाएंगे जो हमारी पूजा कर रहे हैं। लेकिन भैया ये वक्ता की दीनता होती है कि वो श्रोताओं से भी प्रेम करते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन सती को रिएक्शन हो गया। जो मान सम्मान मिल रहा था ना, वो सती को नहीं मिल रहा था, वो मान सम्मान मिल रहा था शंभु को, शंकर भगवान को, क्योंकि शंकर भगवान से बड़ा कोई वक्ता नहीं है और शंकर भगवान से बड़ा कोई श्रोता नहीं है। ये मानस की रचना भी शंकर भगवान ने की है, अमर कथा भी शंकर भगवान ने सुनाई, और जब सुनने का नंबर आता है तो अगस्त ऋषि के यहाँ कथा सुनने गए हैं, कागू सुंडी के यहाँ हंस बन के कथा सुनने गए हैं। भैया भगवान ने तो कथा सुनी लेकिन सती ने कथा नहीं सुनी। और जो भगवान की कथा पंडाल में बैठ के भी तर्क वितर्क करते रहते हैं, कथा में मन नहीं लगता, तो समझ लेना कि वो सती है। जिसका कथा श्रवण में मन नहीं लग रहा वही तो सती है, सती किसी का नाम नहीं है। भैया जब शंकर भगवान कथा सुन के चले तो उनको पता था कि मेरे प्रभु का अवतार हो चुका है और वो सोचते जा रहे थे कि कहीं भगवान के दर्शन हो जाएं तो अच्छा है। जैसे निकले तो देखा कि राम और लक्ष्मण सीता जी को ढूंढते हुए वन में घूम रहे हैं। शंकर भगवान ने प्रणाम कर दिया। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहे चले मनोजन सावन, सती सोदसा शंभु कहि देखी, ओरे उपजासन देहो विशेषी। सती सोच रही हैं कि भगवान शंकर तो सबके पूज्य हैं, सबसे बड़े हैं और ये इन राजकुमारों को प्रणाम
क्यों कर रहे हैं? शंकर भगवान ने कहा, सती ये राजकुमार नहीं है, ये मेरे प्रभु श्री राम हैं, जिनका मैं निरंतर भजन करता हूँ, चिंतन करता हूँ। लेकिन सती सोचने लगी कि ये राम कैसे हो सकते हैं, ये ब्रह्म कैसे हो सकते हैं, ये परमात्मा कैसे हो सकते हैं, क्योंकि जो सच्चिदानंद है ना, उसमें 3 शब्द छुपे हुए हैं, सत, चित, आनंद। सती सोच रही है कि जो राजकुमार का रूप धारण करके प्रकट हुए हैं, वो सत्य कैसे हो सकते हैं, और जो जड़ों से जानकी का पता पूछ रहे हैं, वो चेतन कैसे हो सकते हैं, और जो नारी के विरह में रो रहे हैं, वो आनंद कैसे हो सकते हैं। सती सोच रही हैं, ब्रह्म जो व्यापक विरजय अकल अनीह भेद, सो कि देह धर होय नर, जाहे न जानत वेद। जिसको वेद पूरी तरह से नहीं समझ पाते, वो ऐसे राजकुमार बन के घूमेंगे, वो ऐसे देह धारण करेंगे। भैया शंकर भगवान ने खूब समझाया, लेकिन सती की समझ में नहीं आया। शंकर भगवान ने कहा, सती ये वही है, लेकिन सती नहीं मानी। और भैया जब नहीं मानी तो शंकर भगवान ने कह दिया, जो तुम्हारे मन अति संदेह हो, जो तुमरे मन अति संदेह हो, तो किन जाहे परीक्षा ले हो, तो किन जाए परीक्षा ले हूँ। जब बुरा समय आता है ना, तो जो काम हम अच्छे के लिए करते हैं, वही उल्टा फल देना शुरू हो जाता है। शंकर भगवान तो सती जी को कथा सुनाने लाए हैं और इतना प्यार से अपने साथ घुमा रहे हैं, लेकिन सती पर वो पचा नहीं, पात्रता नहीं थी ना, तो वो दिव्यता पचा नहीं पाई, वो दिव्य प्रेम सहन नहीं कर पाई। और पता है शंकर भगवान ने दुखी होके कही है ये बात, जो तुम्हारे मन अति संदेह, तुमरे मन अति संदेह, तो किन जाहे परीक्षा ले हो, तो किन जाए परीक्षा ले हूँ। जैसे जाए मोह ब्रह्म भारी, करे हो सुजतनो विवेक विचारी। शंकर भगवान ने कहा, सती अगर तुम्हारे मन में बहुत संदेह है तो जाके परीक्षा ले लो, लेकिन हाँ एक बात याद रखना, विवेक से काम लेना। जैसे जाए मोह ब्रह्म भारी, करहु सो जतन विवेक विचारी। विवेक के साथ काम करना, बिना विवेक के मत चली जाना। और भैया एक बात समझ में नहीं आती कि जब मानस की रचना शंकर भगवान ने करी है, रच महेश निज मानस
राखा। शंकर भगवान ने रचना की है तो सती को स्वयं ने कथा क्यों नहीं सुनाई? स्वयं भी तो सती को कथा सुना सकते थे, लेकिन नहीं सुनाई, क्योंकि तुलसी बाबा ने कहा है कि ये कथा पात्र को ही सुनानी चाहिए, कुपात्र को नहीं सुनानी चाहिए। और प्यारे वो कथा चाहे राम कथा हो, चाहे शिव कथा हो, चाहे भागवत कथा हो, अगर अश्रद्धा से सुनी जाएगी तो जीवन में फल देने वाली नहीं है। तो बाबा ने कहा है यह ना कहिया सठ ही हट सील है, जो मन लाए न सुन हर लील है। कहिया न लोभी क्रोधी कामी है, जो न भजा है सच राचर स्वामी है। बाबा कह रहे हैं कि इस कथा को, सठ को, हटीले को, सट हट इनको नहीं कहनी चाहिए, कामी क्रोधी लोभी को नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि जैसे व्यक्ति को ये कथा सुनाएंगे वो अपने विचारों से ही उसका अर्थ लगाएगा। बोले तो फिर किसको सुनाएं? सुनाने के लिए भी तो बता दो कि किसको सुनाएं। तब बाबा ने कहा है राम कथा राम कथा के तेई अधिकारी, जिनके सतसंगत अति प्यारी, जिनके सतसंगत अति प्यारी, गुरु पद प्रीति नीति रत से ही, द्विज सेवक अधिकारी तेई, राम कथा के तेई अधिकारी, शंभु कथा के जिनके सतसंगत अति प्यारी, गुरु पद प्रीति नीति रत जेई, द्विज सेवक अधिकारी तेई। बोले राम कथा के, शिव कथा के अधिकारी वही हैं जिनको संतों के चरणों में प्रेम है, जिनके सत्संगत अति प्यारी, गुरु पद प्रीत नीति रत जेई, जो अपने गुरु के चरणों में प्रेम रखते हैं, द्विज सेवक अधिकारी तेई। तो भैयाओं,
शंकर भगवान ने सती को इसलिए कथा नहीं सुनाई कि उनकी संतों में श्रद्धा नहीं थी, कथा में श्रद्धा नहीं थी। अगर कथा में श्रद्धा होती तो फिर वो ये तर्क वितर्क नहीं करती कि जो हमारी पूजा कर रहा है वो हमें कथा क्या सुनाएगा। शंकर भगवान को डर था कि कहीं मैं कथा सुनाऊं और ये अश्रद्धा से मेरी कथा का अपमान न कर दें, तो स्वयं ने नहीं सुनाई, संतों के पास ले गए और सती ने वहां जाके भी कथा नहीं सुनी। और सही बात तो ये है, सद्गुरु वेद वचन विश्वासा, सद्गुरु वैद्य है। अगस्त ऋषि वैद्य थे, राम कथा से सती के अहंकार का उपचार करते, लेकिन सती तो वहां से और ज्यादा बीमार होके आ गई, क्योंकि जो दवाई बताई थी वो दवाई तो ली नहीं, जो परहेज बताया था वो तो किया नहीं, और उल्टा जो खाने को मना किया था वो ही लेके आ गई। क्या? संशय। सती संशय लेके आई है संतों के सानिध्य से, और गीता जी में कहा है संशयात्मा विनश्यति। बोल महा